but beta, I hope you people have tried, because homogeneous equation is a very important topic, and you can say that 99% in cases question comes from this topic, fine, in the paper. So Prachi has come. Let me ask her also if she has any doubt in particular or some specific type. Prachi, do you have any doubt in, good morning first, do you have any doubt in this topic, homogeneous equation? No, she is unable to join. No. Chaliye, next is linear differential equation. अभी देखिए बेटा, what is this linear differential equation? अब देखिए, our first method to solve the differential equation is separation of variable. जिसमें x वाले टर्म हम dx के साथ इंटीग्रेट करते हैं और y वाले टर्म हम dy के साथ इंटीग्रेट करते हैं. When this method fails, suppose ये मेथड हमारा फेल हो गया, हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाए, तो सेकंड बात आती है होमोजेनियस. होमोजेनियस मेथड में हम y इज इक्वल टू vx पुट करते हैं या x इज इक्वल टू vy पुट करते हैं, एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हम एक टर्म v इज टू dv कर लेते हैं और दूसरी टर्म x इज टू dx और y इज टू dy कर लेते हैं. जब ये भी मेथड फेल हो जाए तो तीसरा मेथड हमारे पास आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज क्या है कि इन द एग्जाम ही विल गिव यू द क्वेश्चन, ही विल नॉट से यू कि इसको होमोजेनियस बनाओ, इसको ये करो. ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है. तो पहला आप कोशिश करोगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं हुई, फिर यू विल गो टू द होमोजेनियस, then you will go to the linear, fine. But when you will do more and more practice, with the practice you will come to know how you have to solve the question. आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये linear है, ये homogeneous है, या सीधा variable separation हो सकती है. Prachi, do you have any doubt in the previous lecture or any question? Okay, अच्छा, तो अभी देखिए हमारे पास linear differential equation क्या है? dy by dx plus py is equal to q. This type of equation is called linear differential equation. इसमें दो कांस्टेंट हैं, एक p और एक q. ये हो या dx over dy plus px is equal to q. अब जरा ध्यान देना, अगर dy with over dx है मीन y ऊपर है तो p के साथ y होगी. अगर dx over dy मीन x ऊपर है तो p के साथ x होगा. तो इसको याद रखने का ये बड़ा आसान सा तरीका है. क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? देयर आर 2 स्टेप्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. उसको नोट करिएगा. पहला क्या है? स्टेप 1, राइट द इक्वेशन in the form write equation in this form. सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन को लिखें. दूसरा स्टेप 2, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF. This is इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढें. वो कैसे? दिस इज इक्वल टू e raised to power integral of
पी एक्स, पी क्या होगा, पी जो y के साथ टर्म अटैच्ड है। दिस इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e raised to power p is to dx, this is the integrating factor। अब उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने ढूंढ लिया, देन स्टेप थर्ड, write the equation in the form y is to integrating factor which is equal to integration q is to integrating factor plus c, this is the final answer। Q क्या है, Q इज दिस कांस्टेंट जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। P क्या है, P इज द टर्म अटैच्ड विद Y जो आपने लिख रखी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्सपोनेंट रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ P इज टू dx। तो ये तीन स्टेप्स हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान देना, इसको अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो चीजें यही रहेगी, सिर्फ टर्म्स बदलेंगे। y की जगह यहां पे क्या आएगा, x आएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो स्टेप वन क्या होगा, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q। नंबर टू, calculate integrating factor which is equal to e raised to power p is to dy। यहाँ पे dx था, यहाँ पे dy। नंबर थ्री, राइट डाउन द इक्वेशन x इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसमें y लिखा था, यहाँ x, विच इज इक्वल टू q इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाकी सब कुछ वही, प्लस c। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। जब जाप प्राची, यस सर। अभी देखो जी, इसके तरह का मैं क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूं। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन उठाते हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल 20। इसको नोट कर लें एंड लेट मी नो एज सून एज यू नोट इट डाउन। कैन आई क्लियर इट? मुझे क्लियर कर दें, नोट हो गया? Yes, sir. मॉर्निंग सर। ओके ओके, नो इशू नो इशू। स्टूडेंट्स
जब आप चलें बेटा आगे, Yes, sir. चलिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 20th, find the general solution of differential equation x is to dy by dx plus 2y equal to x square। तो देखिए, when the question will come in the exam, what is in my mind? Number one, I will try to separate the variables। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने इसको सेपरेट करने की कोशिश की। x is to dy by dx, बिकॉज मेरे को तो नहीं ना पता कि ये होमोजेनियस है या नहीं है या whatever। अब देखिए, when I will try to separate the variable, x वाले टर्म्स सेपरेट नहीं हो रही हैं बिकॉज इसके साथ y आ गया। तो अगर मैं इस तरह से करता हूं, ये देखिए, x is to dy is equal to x square 2y is to dx, तो बात बनती नहीं है, यहां पे मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पॉसिबल नहीं। फिर मैंने ट्राई किया होमोजेनियस। अच्छा, होमोजेनियस ट्राई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कीप dy by dx टू वन साइड एंड टेक रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू अदर साइड। ये देखिए, मैंने बाकियों को दूसरी तरफ ले गया। एक मिनट, Sir, you are on mute. ओके। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि मैंने लीनियर इक्वेशन में जब मैंने ये इसको करना है तो dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि मैंने इस क्वेश्चन को पहले कोशिश की वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, तो मेरे से वेरिएबल सेपरेशन हुआ ही नहीं। मैंने यहां पे जाकर इसको छोड़ दिया। क्या, x की टर्म के साथ x नहीं आ रहा था, y के टर्म के साथ y नहीं आ रहा था, मैंने यहां पे इसको छोड़ दिया। तो मैंने कहा नॉट पॉसिबल। फिर मैंने कोशिश किया कि मैं इसको होमोजीनियस से सॉल्व कर लूं। तो मैंने dy by dx एक तरफ रखा और बाकी सारी टर्म्स इसकी दूसरी तरफ ले गया, तो वो बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2y ओवर एक्स। तो मैंने x को लैम्डा x बोला, y को लैम्डा y बोला, एंड आई हैव चेंज्ड एंड आई हैव सॉल्व करके मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, जो कि पहले वाली इक्वेशन के बराबर नहीं है, विच इज नॉट सेम एज दैट ऑफ माय ओरिजिनल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा, यहाँ पे तो लैम्डा है नहीं, तो नॉट सेम। तो मेरा ये भी फेल हो गया, फिर होमोजीनियस भी फेल हो गया। सो ना तो मैं यूज कर पाया वेरिएबल सेपरेशन, नॉर आई हैव यूज्ड होमोजीनियस, बिकॉज बोथ द मेथड वाज नॉट कमिंग फिट टू माय सॉल्यूशन। तो मेरे पास एक ही इशू रह गया कि आई हैव टू गो विद द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, आई हैव डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय x, सो dy by dx प्लस 2y over x इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर x। So dy by dx plus 2y over x is equal to x। अब देखिए, y के साथ मेरी p, तो y के साथ क्या है 2 by x, सो मेरा p क्या बन गया 2 by x, और बाकी का q, तो मेरा q क्या बन गया x। आई होप दिस इज क्लियर आपको, दिस स्टेप टू ऑल द स्टूडेंट्स। जब जाप इज क्लियर, भव्या, प्राची,
बेटा रिस्पॉन्ड करा। प्राची आर यू ओके? ग्रेट। तो अच्छा, अब पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको कि राइट इट इन द फॉर्म ऑफ dy बाय dx प्लस py प्लस q आपने लिख दिया इस फॉर्म के अंदर, वहां से आपने p और q को लोकेट कर लिया। माय सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या था, e रेज टू पावर p इज टू dx। अब देखिए e रेज टू पावर व्हाट इज माय p? p इज 2 बाय x इज टू dx which is equal to e raised to power। अब देखिए 2 तो आ गया बाहर, 1 बाय एक्स का क्या बन गया, log x। अब 2 पावर का ऊपर चला गया, e रेज टू पावर log x का स्क्वायर। इंटीग्रेशन खत्म हो गया बिकॉज आई हैव इंटीग्रेटेड द एक्सप्रेशन, तो ये खत्म हो गया। तो e एंड log दे विल कैंसिल ईच अदर, तो मेरे पास बाकी क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया। तो आपके दो स्टेप क्लियर हो गया। अब तीसरा इक्वेशन लिखिए, y is to integrating factor is equal to integration of q is to integrating factor plus c। y as it is, मेरा integrating factor है x square which is equal to q। My the value of q is x from here, and integrating factor is x square plus c। So y is to x square is equal to x cube plus c। अब x cube का इंटीग्रेशन क्या बन गया, x4/4 plus c। ये मेरा आंसर है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मेरे को ऐसा, आई होप दैट द थिंग्स आर क्लियर। मैंने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, उसके बाद मैंने p की वैल्यू निकाली। p इज द टर्म विच इज अटैच्ड विद y। ये देखिए यहाँ पे, तो y के साथ क्या अटैच था, 2/x, तो ये मेरा p हो गया और ये मेरा q हो गया। ये देखिए, in the second step what I did, I have calculated integrating factor which is e raised to power p is to dx। so e raised to power p is to dx, ये मेरा integrating factor है। फिर मैंने इक्वेशन यूज की, y is to integrating factor is equal to q is to integrating factor plus c। so y is to integrating factor is equal to this plus c। तो ये मेरे पास आंसर है। Any doubt to any student up to this? चलिए, come to the next question because we हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, so we can utilize that in solving one more question। बट इसको रेगुलरली अगर आप करते जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके, मैं आपको बताऊँ कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। I hope this is noted by everyone. Can I clear it? Yes, sir. Clear. Example 21st. Find the general solution of the differential equation y is to dx minus x plus 2y square is to dy equal to 0। अच्छा, again
I will first apply the variable separation method and I will say that it will be fail. Then I will go with the homogeneous. It will also not work here. अब देखिए उसके बाद मैंने क्या किया, इसको दूसरी तरफ जब लेके गया तो मैंने इसको लीनियर में कन्वर्ट करना चाहा। तो फ्रॉम हियर माय dy by dx विल बी y अपॉन x plus 2y square। अब मैंने आपको ये एक चीज बताई थी, in the differential equation in the 90% cases my numerator should be more and denominator should be less। अब देखिए न्यूमिनेटर मेरा मोनोमियल आ गया, डिनोमिनेटर बायनोमियल आ गया, तो मैंने क्या किया, अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, dx by dy which is equal to, today we have a 2 periods, so don't miss the second period because उसमें मैं थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस को लूंगा। So dx by dy which is equal to, अब देखिए ये बना x over y plus 2y square upon y। So dx by dy minus x over y equal to 2y। तो ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, dx upon dy plus px equal to q। अब यहां पे देखिए मेरा p क्या आया, द वैल्यू ऑफ p इज द टर्म विच इज अटैच्ड विद x। ये देखिए p क्या होगी, x के साथ अटैच्ड, तो x के साथ क्या अटैच्ड है, -1 over y, तो p क्या हुई -1 over y and q is 2y। तो my first step is to find out integrating factor, e raised to power p is to dy, e raised to power p is to dy, e raised to power minus log y, minus goes at the power, e raised to power log y raised to power -1। तो इंटीग्रेशन मेरा खत्म हुआ, तो ये हो गया, ये कैंसिल, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, 1 over y। दिस इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मेरा सेकंड क्या है, x is to integrating factor is equal to integration of e, integration of q is to integrating factor plus c। So x is to integrating factor y which is equal to q, q is 2y, integrating factor is 1 by y plus c, so y goes with this, so x upon y is equal to 2 is to dy plus c, which implies x upon y equal to 2 comes outside, integration of dy plus c, so that is x upon y is equal to 2y plus c। This is my answer। So any doubt to anybody, इसमें क्या है, this is a different equation। Why it is a different equation, because my previous equation was dy by dx plus py is equal to q। तो मैंने आपको दोनों ही केसेस एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लियर, ये किया क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा न्यूमिनेटर ऊपर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो मैंने रेसिप्रोकल लेके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और ये मेरा क्वेश्चन बन गया यहाँ। So first 5 questions of the exercise are your homework. I will continue with this in the next period also. So question number 1 to question number 5, this is the homework। Clear? So don't miss the next period because this is a very important topic, and after finishing this then we will go with the miscellaneous exercise. We will finish with the miscellaneous, and this is a very important because this is the part of the calculus, and I hope in this term the maximum weightage will be of calculus, in which integration plus application of integral plus differential equation, ये तीनों चैप्टर्स की बहुत ज्यादा वेटेज होगी और इसमें सारी की सारी इंटीग्रेशन यूज होती है। सो इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट
Integration mean definite and indefinite. So in your unit test, only indefinite is included. I am including. Any doubt to any student? अभिषेक, No, sir. समझ आ गया बेटा सारा? Yes. ग्रेट. प्राची, चुपचाप. Understood, sir. ग्रेट. किरण, भव्या. Understood, sir. ग्रेट. तो नेक्स्ट पीरियड के अंदर इसकी फर्दर एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे. फाइन. इसको एक बार जरूर देख लेना. जो भी डिफिकल्टीज होंगी वो मेरे से नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस कर लेना. हाँ, सॉरी, जब चाप, आई एम वेरी सॉरी. PA3 has a differential equation. Yes, differential equation is the chapter which is coming in PA3. Fine. Thank you very much.